हाय डेवलपर्स, वेलकम बैक टू कोड स्टेप बाय स्टेप। मैं हूं अनिल सिद्धू और नोड जेएस के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा फर्स्ट प्रोग्राम नोड जेएस के साथ में कैसे लिख सकते हैं। दो तरीके होते हैं, एक जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, एक जो बहुत ही रेयरली यूज होता है। दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। स्क्रिप्ट विद कमांड लाइन बहुत रेयरली यूज होता है, बट मैं आपको फिर भी बताऊंगा। फोल्डर बना के फाइल के अंदर हम लोग नोड जेएस का कोड करते हैं, ऑब्वियसली ऐसे ही सारे लोग कोड करते हैं, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के उसको रन किस तरीके से कर सकते हैं। जो कोड रहेगा उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आपको वीडियो को आपको पॉज करके कोड देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में हम लोग एक इंटरव्यू क्वेश्चन की बात करेंगे, और ये सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है इस वीडियो का। आप जब वो इंटरव्यू क्वेश्चन और उसका आंसर देखोगे ना, तो आपको थोड़ा सा वियर्ड लगा कि यार ये कैसा क्वेश्चन था, बट इसका आंसर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये सही में इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट पॉइंट। कमांड लाइन के साथ में हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं नोड जेएस को। तो मैं एक नई कमांड लाइन ओपन करता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। cmd लिखेंगे। जब भी आप कमांड लाइन पे कोड करते हो तो आपको किसी फोल्डर वगैरह में जाने की जरूरत नहीं, किसी स्पेसिफिक फोल्डर में जाओगे। आप अपनी एप्लीकेशन के किसी भी डायरेक्टरी में, किसी भी फोल्डर में हो, आपका नोड चलेगा, बिकॉज नोड आपका ग्लोबली इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे लिखता हूँ नोड -v। अगर आपका वर्जन दे रहा है दैट मीन्स आपका नोड जेएस यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, और यहाँ पे लिख सकते हो नोड और एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे एरो मिल जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे अपना नोड जेएस का कोड लिखना शुरू कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लाइक हमें इसका आंसर मिल गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चाहो तो एक वेरिएबल वगैरह भी ले सकता हूँ। लेट्स यहाँ पे लेता हूँ x = 10। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉर x = 10, और मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ console.log x। ये भी प्रिंट हो गया, परफेक्टली काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और जो मुझे यहाँ पे लगी आपको बता देनी चाहिए, यहाँ पे बार बार अनडिफाइंड क्यों आ रहा है। इवन अगर आप लोग कुछ भी कंसोल या फिर कुछ भी प्रिंट करवाओगे ना ब्राउजर के कंसोल के ऊपर, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके यहाँ पे कंसोल पे आओगे, और मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, लेट्स से console.log ही लिखता हूँ, console.log, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं कोड। तो आप स्टिल यहाँ पे देखोगे कि एक अनडिफाइंड यहाँ पे भी लिखा आ गया। ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये होता है कि जो आपने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है ना, वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रही। आप बोलोगे इसने यहाँ पे कोड रिटर्न करा, तो इसने ये कोड ना रिटर्न नहीं करा, इसने प्रिंट करा है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉर a = 20। अब या स्टिल अनडिफाइंड है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने a के अंदर कुछ वैल्यू को असाइन करा है। ये स्टेटमेंट भी कुछ भी रिटर्न नहीं कर रही है। जब भी कोई स्टेटमेंट रिटर्न नहीं करती तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, बेसिकली अनडिफाइंड मिलता है। ठीक है, बट ये कुछ एरर वगैरह नहीं है, आपको ऐसा नहीं सोचना कि कुछ एरर वगैरह है, बस कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे अनडिफाइंड मिल रहा है। सेम चीज हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। आई होप ये चीज आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही होगी, अगर आपको पहले नहीं पता था तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये चीज पहले से पता थी कि नहीं पता थी। ठीक है, ये तो एक बहुत ही बेसिक तरीका हो गया। एक छोटी सी चीज और करके देख लेते हैं, अगर दो चीजों को ऐड करना हो तो कैसे करना होगा। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x, हमने 10 यहाँ पे पहले ले लिया था, और y = 20 मैं यहाँ पे फिर से ले लेता हूँ, और अब मैं करता हूँ यहाँ पे console.log, और यहाँ मैं सिंपली लिख सकता हूँ x + y, और इसका आंसर हमें 30 मिल गया है। जैसे आप console.log करते हो वैसे आप console.warn भी कर सकते हो, ये भी आपको सेम ही रिजल्ट देगी। ठीक है, सो आपको पता चल गया कि कमांड लाइन के साथ में हम लोग नोड.js किस तरीके से रन कर सकते हैं। बट ये बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, बिकॉज ना तो ही हम इस प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं कहीं। जैसे मैं कमांड लाइन हटाऊंगा ये प्रोग्राम भी मेरा हट जाएगा, बट दैट्स ओके। अब हम बात करते हैं एक्चुअल तरीके की, जैसे कि फोल्डर बना के और उसमें फाइल रख के किस तरीके से उसको रन हम कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, मेरा डेस्कटॉप है, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। फोल्डर जैसे कि मैं यूजली बनाता हूँ react.tut, ts.tut, वैसे ही बनाता हूँ node-tut, हाइफन भी बोल सकते हो आप इसको। और इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। यहाँ पे आके cmd लिखूंगा ना, तो मेरी कमांड लाइन के अंदर यही वाली जो फोल्डर है ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोड डॉट कमांड आपकी तभी यूज में आएगी जब आपकी सिस्टम के अंदर विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल्ड। अगर ये इंस्टॉल्ड नहीं है तो आपकी ये वाली कमांड नहीं चलेगी। ऑलराइट, सो इसके बाद में मैं यहाँ पे भी इसके अंदर कुछ भी फाइल वगैरह नहीं है, मैं यहाँ पे मेरी फर्स्ट फाइल बनाता हूँ। यहाँ से भी कैंसिल करके बना लो या फिर आप यहाँ से बना लो, आपकी मर्जी है। इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ index.js। एक चीज आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी,
काम हम नोड का कर रहे हैं, बट जो हमने फाइल की एक्सटेंशन रखी है वो JS रखी है। ऐसा क्यों? क्योंकि नोड JS एक लैंग्वेज नहीं है। मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, नोड JS एक लैंग्वेज नहीं है, एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जो कि जावास्क्रिप्ट का कोड रन करता है। कैसे? V8 इंजन की हेल्प से। ग्रेट। सो इसके अंदर मैं एक छोटा सा प्रोग्राम वही लिखते हैं जो हमने अभी कमांड लाइन के ऊपर लिखा था। console.log लगाता हूं और यहां पे लिखता हूं सब, कुछ भी लिख दिया मैंने ऐसे ही। सब मीन्स सब्सक्राइब, प्लीज करना मत भूलना। और उसके बाद में यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ। अगर मैं इसको रन करूंगा तो कैसे करूंगा इस फाइल को? यहाँ पे आपको ये वाली फाइल होती है ना, ऐसा नहीं है कि आपको ब्राउजर के ऊपर रन करनी है ये वाली। आप बोलते हो कि ठीक है Node.js और जावास्क्रिप्ट दोनों वेब के लिए यूज होती हैं, तो वेब के ऊपर रन करना है इसको। नहीं, ऐसा नहीं है। इसको आपको रन करना है यहाँ पे नोड, और उसके बाद में आपको लिखना है यहाँ पे index.js, और रन करोगे यहाँ पे आपको सब मिल गया। कुछ और लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। लेट्स से यहाँ पे हम लोग लिखते हैं var a इक्वल टू 20, var b इक्वल टू 30, var c इक्वल टू 40। और अगर आप चाहो तो इन सबको कंसोल करवा के ऐड भी करवा सकते हो। console.log हमने यूज कर लिया, console.warn भी यूज करते हैं। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और अब हम इसको लोग रन करके देखते हैं फिर से, और यहाँ पे हमें 90 रिजल्ट मिल गया। परफेक्ट, सब कुछ सही काम कर रहा है। हमने पहला प्रोग्राम भी बना लिया। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट वाली वीडियो रहेगी ना, उसके अंदर हम कुछ बेसिक चीजें करके देखेंगे। इफ एल्स कंडीशंस वगैरह, लूप वगैरह लगा के देखेंगे। होता सब कुछ जावास्क्रिप्ट के जैसा ही है, बट स्टिल मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूंगा कि लूप्स वगैरह, इफ एल्स कंडीशंस वगैरह, वेरिएबल्स वगैरह किस तरीके से काम करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए नोड जैसे कोड का, और आपकी JS भी ब्रश अप हो जाए, ठीक है। अब आते हैं हमारे इंटरव्यू क्वेश्चन की तरफ। आपने यहाँ पे एक चीज देखी, मैंने यहाँ पे console.log करवाया। यहाँ पे भी हम लोग console.log यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और हम लोग यहाँ पे भी console.log यूज कर सकते हैं Node.js के अंदर भी। तो आंसर आप मुझे बताना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या ये दोनों console.log सेम है? बिकॉज हम यहाँ पे JS फाइल्स यूज कर रहे हैं। सोचो, चाहो तो वीडियो पॉज कर सकते हो, चाहो तो इसे इंटरनेट से ढूंढ सकते हो। द आंसर इज नो, दोनों अलग अलग हैं। आप बोलोगे अलग अलग किस तरीके से हैं? console. अगर मैं यहाँ पे log लिख देता हूँ वॉन की जगह पे, हमने यहाँ पे भी यूज करा, ब्राउजर भी यूज करा, दैट मीन्स ये जावास्क्रिप्ट का ही तो होगा, तभी तो हम लोग रन कर पा रहे हैं। जी नहीं, जो आप यहाँ पे console. लगाते हो ना, ये जावास्क्रिप्ट के को रन करता है बेसिकली, और ये एक ब्राउजर का फंक्शन होता है। बट हमारे पास यहाँ पे ब्राउजर नहीं होता, तो इसलिए क्या करता है Node.js, ये इंटरनली एक मॉड्यूल बना के रखता है। मैं आपको दिखाता हूं, आप इसके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाना यहाँ पे, और जो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको ये चीजें मिल रही है ना, ये जावास्क्रिप्ट की नहीं है। आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, ये Node.js के खुद की डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। सो यहाँ पे आप कंसोल के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंसोल एक क्लास है। थोड़ा सा नीचे जाना, आपको यहाँ पे चीज मिलेगी, console.module provide a simple debugging console that is similar to JavaScript console mechanism provided by the web browser। यानी कि जो ये वाला कंसोल था ना, हमने यहाँ पे ब्राउजर पे करा था, वो वेब ब्राउजर से प्रोवाइड करा हुआ था, ये नोड से प्रोवाइड करा हुआ है। तो ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, ठीक है। आपको बहुत जगह पे लिखा हुआ मिल जाएगा जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, बट नहीं, console.log जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है। या तो वेब ब्राउजर का की प्रॉपर्टी होती है, या फिर वो आपके Node.js वाला मॉड्यूल है। तो ये Node.js का मॉड्यूल खुद Node.js ने बनाया है, और इसके अंदर होता है, ये सिमिलर होता है, एग्जैक्ट सेम नहीं होता। तो आप बोलोगे फिर ये console.log यूज क्यों करते हैं? ये यूज करते हैं जब भी हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसको हमें डिबग करना पड़ता है कि इस फंक्शन की आउटपुट क्या आ रही है, इस फंक्शन की आउटपुट क्या आ रही है, कैसे हमें यहाँ पे इसको यूज करना है। हम लोग इफ कंडीशन में जा रहे हैं, एल्स कंडीशन में जा रहे हैं, कुछ भी डिबगिंग करनी होती है, तब हम लोग इसको यूज करते हैं। 3 इसके मेन पार्ट होते हैं, console.log, एरर और warn। मैंने आपको warn और ये यूज करके दिखा देते, एरर आप लोग चाहो तो यूज करके देख लेना। इस तरीके से एरर बेसिकली यूज भी कर सकते हो आप लोग, console.error वगैरह, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। इसका लिंक और जो इस वीडियो का कोड का लिंक है, दोनों के दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज सीरियसली बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस वीडियो के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन मांगता हूँ। थैंक यू सो मच।